अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फन एक्स नॉलेज। मैं हूं फरहान अली। दोस्तों, आपने सिम्पसन कार्टून सीरीज के बारे में तो बहुत दफ़ा सुना होगा और ये भी सुना होगा कि उनमें दिखाए जाने वाले मुतअद्दिद वाक़यात सच साबित हो जाते हैं। तो आज मैं आपको इसी कार्टून सीरीज के बारे में बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि इसके पीछे वजह क्या है। तो वीडियो को एंड तक देखिए और अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल फन एक्स नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, ये कार्टून क्रिएट किए गए थे मैट ग्रूनिंग की तरफ से 1987 में। अब मैट ग्रूनिंग एक 69 इयर्स ओल्ड अमेरिकन कार्टून मेकर हैं और उनका रिलीजन की अगर हम बात करें तो वो एग्नोस्टिक है, यानी कि वो किसी खुदा पर यकीन रखते ही नहीं। दोस्तों, ये तारीख की सबसे लंबी सीरीज है जो 1989 में शुरू हुई और अभी तक जारी है। मजे की बात ये है कि ये 31 टाइम फ्यूचर को एग्जैक्ट प्रिडिक्ट कर चुके हैं। इस बात के बाद कुछ लोगों का ये भी मानना है कि इन कार्टून में फ्यूचर के मुताल्लिक पेशन गोइयां की जाती हैं। आइए जानते हैं डिटेल से। दोस्तों, अब मैं आपको उन प्रेडिक्शंस के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि सच साबित हुई। 2022 के आखिर वाली एपिसोड में इमरान खान के मुताल्लिक कहा गया कि उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और ऐसा ही हो रहा है। इसके अलावा सन 2000 में यह प्रिडिक्ट किया गया कि डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका का सदर बनाया जाएगा और ऐसा ही हुआ। 2016 में डोनाल्ड ट्रंप को सदर की सीट के लिए मुंतखब किया गया। इसके अलावा कोब ब्रायन एक अमेरिकी बास्केटबॉलर हैं, उनके बारे में प्रिडिक्ट किया गया कि उनकी वफात हो जाएगी और वजह भी बताई गई कि एक हेलीकॉप्टर क्रैश होगा जिसकी वजह से उनकी वफात होगी और ऐसा ही हुआ। 27 साल बाद एक हेलीकॉप्टर क्रैश होता है और पता चलता है कि कोब ब्रायन की वफात हो चुकी है। इसी तरह सन 1993 में प्रिडिक्ट किया गया कि एक वायरस फैलेगा पूरी दुनिया में और ऐसा ही हुआ। 2019 में कोरोना वायरस फैला जिसने पूरी दुनिया को मुतासिर किया और लाखों मौत हुई। इसी तरह टाइटन सबमर्सिबल का वाकया भी प्री प्लान्ड था। ऐसा हुआ कि एक कार्टून कैरेक्टर अपने बाप के साथ ज़ेरे समुंदर किसी शिप का रैक देखने जाता है और वहीं पे किसी एक केव में उनकी सबमरीन फंस जाती है और ऑक्सीजन लेवल लो होने की वजह से उनकी भी मौत हो जाती है। इसी के साथ साथ उन्होंने डिजिटल वॉचेस को भी पहले से ही प्रिडिक्ट कर दिया था। इसी तरह 9/11 का जो इंसिडेंट था उसको भी पहले से ही प्रिडिक्ट कर दिया गया था और एक और बड़ी पेशन गोई ये साबित हुई कि जर्मनी और ब्राजील का जो वर्ल्ड कप मैच हुआ था 2014 में, उसको भी पहले से प्रिडिक्ट कर दिया गया था कि ये जर्मनी मैच जीतेगा और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। इसी के साथ साथ इस कार्टून सीरीज में दिखाया जाता है कि 1995 में इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया है। जब ये एपिसोड छाया हुई तो तब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कोई खासा तनाज़ा नहीं था, लेकिन 2001 में इंडिया पर दहशतगर्द हमला होता है जिसका कसूरवार पाकिस्तान को ठहराया जाता है। तब इनके रिलेशंस मजीद बिगड़ जाते हैं। इन कार्टून के बहुत से वाकयात ऐसे भी हैं जो सच साबित नहीं हुए, लेकिन जो सच साबित हुए उनका इतना ऊपर उठाया गया कि लोगों को लगने लगा कि ये कार्टून फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको उन प्रेडिक्शंस के बारे में बताऊंगा जो कि सच साबित नहीं हुई। आर्नल्ड नामी शख्स जो कि गवर्नर ऑफ कैलिफोर्निया भी रह चुका है, इन कार्टून्स ने प्रिडिक्ट किया कि वो 2007 में अमेरिका का सदर बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बिग बैन एक लंदन में क्लॉक टावर है जिस पर बड़ी बड़ी सुइयां और एक बड़ी सी घड़ी लगी हुई है। सिम्पसन ने प्रिडिक्ट किया कि 2010 तक इसको डिजिटल कर दिया जाएगा, लेकिन अभी 2023 है, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ। इसके अलावा जॉर्ज क्लूनी एक फेमस अमेरिकन एक्टर है जिसके बारे में सिम्पसन ने प्रिडिक्ट किया कि उसकी मौत हो जाएगी, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। अब मैं आपको इन सब वजूहात की कुछ रीजंस दूंगा। अगर आप इस सारे माजरे पर गौर करें तो आपको पता चलता है कि इन सब चीजों को मैनेज किया जा सकता है। जैसा कि कार्टून यहूदी चला रहे हैं और आपको पता ही होगा कि यहूदियों का पूरी दुनिया के वसाइल पर बहुत बड़े पैमाने में हाथ है, इसलिए इन कार्टून्स को इतना पुरस्कार बना दिया गया कि दुनिया ये सोचने पे मजबूर हो गई कि इन कार्टून्स को आने वाले वक्त का पता चल जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इल्म गैब सिर्फ खुदा को है और अगर खुदा ना चाहे तो इल्म गैब कोई नहीं जान सकता। और ये यकीन भी करना कि सिम्पसन कार्टून फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ये भी कुफ्र है। मैं एक बार फिर इस वर्ड को यूज कर रहा हूँ कि ये सब कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर रहे, ये सब कुछ मैनेज कर रहे हैं। अब एक मिसाल लेते हैं। इन्होंने प्रिडिक्ट किया था कि 2007 में आर्नल्ड को अमेरिका का सदर बनाएंगे, लेकिन बना कौन? बुश। अब इनको पता था कि आर्नल्ड एक सीधा साधा आदमी है, वो कभी भी हमारे कहने में नहीं आएगा, इसलिए बुश को बना देते हैं। अब बुश का मुसलमानों के साथ रवैया देख के आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि बुश को यहूदियों की मदद से लाया गया था और बुश ने जितना यहूदियों के लिए काम किया उतना किसी ने भी नहीं किया। एक और मिसाल आपके सामने रखता हूँ। सिम्पसन ने प्रिडिक्ट किया कि डोनाल्ड ट्रंप बनेगा अमेरिका का सदर और ऐसा ही होता है। 2016 में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का सदर बन जाता है और हल्फ उठाने से पहले ही उसके जो अल्फाज थे कि मेरा फिलिस्तीन वालों के साथ क्या रवैया होगा और कौन कौन सी पॉलिसीज मैं इसराइल के साथ चलाऊंगा, उससे साफ साफ जाहिर होता है कि अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप भी यहूदियों की ताकत से आया था। इसके अलावा जर्मनी और ब्राजील के मैच में जो 2014 में हुआ था उसमें भी बहुत बड़े पैमाने पर फिक्सिंग की गई थी जिसकी बिना पर ये इतनी बड़ी प्रिडिक्शन को सच करार दिया गया था।
आपके नॉलेज में इजाफा करता चलूं कि सिम्पसन की अब तक 750 एपिसोड को रिलीज किया जा चुका है, यानी कि 750 प्रिडिक्शंस कर चुका है, जिसमें से सिर्फ 31 ही करेक्ट साबित हुई हैं। ये लोग प्रिडिक्ट नहीं करते बल्कि अपनी दौलत और ताकत की वजह से चीजों को उसी तरफ मोड़ देते हैं। यहूदी और बहुत सी तंजीमें दज्जाल की आमद के लिए भरपूर तैयारियां कर रही हैं। अब देखना यह है कि क्या मुसलमान इसके लिए तैयार हैं। अल्लाह ताला सबका हामी और नासिर हो। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट्स भी करें ताकि मेरी हौसला अफजाई होती रहे। थैंक यू सो मच, अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।